अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो के स्पेशल प्रोग्राम कोरोना सीरीज में। जी नाज़रीन, कोरोना सीरीज अभी 4 दिन तक ईद बकरीद ईद उल अज़हा की वजह से हम लोगों ने 4 दिन ऑफिशियल हमारी छुट्टी थी, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही है और हम भी एक मानव सेवा के एतबार से, इंसानियत की खिदमत के एतबार से कोरोना सीरीज चला रहे हैं। और उसमें भारत के बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर्स शाम 6 बजे वायरल न्यूज लाइव आ रहे हैं और मुफीद मशवरे दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत है मुफीद खान साहब, हैदराबाद के, जो डायबिटिक पर, शुगर, डायबिटीज पर जबरदस्त अंदाज में लोगों को समझाते हैं। और खास तौर से इस प्रोग्राम में वो बताएंगे कि कुदरती वेंटिलेशन, कुदरती एतबार से जो आबो हवा है उसका फायदा किस तरीके से उठाया जाए और उसका क्या टेक्निक होगा जिसकी वजह से आप कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं और कोरोना से अपने आप को या अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। तो बड़े अहम उन्वान पर जनाब मुफीद खान साहब हैदराबाद वाले वो हमें बताएंगे। आइए हम जानते हैं थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ डॉक्टर अल्तमश हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर अल्तमश, कोरोना अवेयरनेस कैंपेन जो उज़्मा बहुउद्देशीय संस्था और वायरल न्यूज़ के इश्तिराक से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के इसके ऊपर हमको रिव्यूज़ मिल रहे हैं। आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहा हूँ ये है हमारे मोहम्मद अब्दुल मुफीद खान साहब। आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक डायबिटिक एजुकेटर है और NLP प्रैक्टिशनर भी है आप। और आप पहले शुरू में नेस्ले में काम करते थे, लेकिन आपने डायबिटीज़ और जो डाइट जो पैटर्न है इसके ऊपर आपको काफ़ी इंटरेस्ट था और आप विश्वरूप रॉय, जो डॉक्टर विश्वरूप से इम्प्रेस हुए और आपने 2018 में मुफीद वेलनेस केयर सेंटर शुरू किया। इस वेलनेस सेंटर के ज़रिए आपने जो 3 चीज़ें हैं डायबिटीज़, अपने डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इन तीनों चीज़ों को लेकर आप हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेते हैं। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आपने 60 वेलनेस प्रोग्राम लिए हुए हैं, जिसमें तकरीबन 2700 जो पेशेंट हैं इन्होंने इनके इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया है। तो पेश है डॉक्टर मुफीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुदरती वेंटिलेशन यानी नेचुरल वेंटिलेशन कैसे दिया जाए, आजकल शहर में जो हालात हैं इससे आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। दवाखानों के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं हैं और अगर बेड्स अवेलेबल हैं तो एक एक बेड 50,000 से 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। आम बीमारियों के लिए तो इलाज मुमकिन ही नहीं है। मेडिकल सिस्टम, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोलैप्स हो गया है, लेकिन मेडिकल सपोर्ट की अवेलेबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। ऐसे हालात में एक एक आदमी अपने अजीज़ व अकारिब को 3-3, 4-4 हॉस्पिटल्स लेकर घूम रहा है और उसके बावजूद भी इसको कोई मेडिकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और आखिरकार अक्सर हालात में ये सुनने में आ रहा है कि हर आदमी जो अगर हॉस्पिटल पहुंच भी जाता है तो वहाँ से बच के आने के इम्कानात बहुत कम हो चुके हैं। ऐसे में हम आपको ऐसे नेचुरल मेथडोलॉजीज बताने वाले हैं जिनके ज़रिए आप ये सारी तगोदू से बच जाएंगे और न सिर्फ इनसे बच जाएंगे बल्कि घर बैठे आप कुदरती तौर पे इलाज कर पाएंगे। तो जनरली 3 चीज़ों के ऊपर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा। नंबर 1 बात, सबसे बड़ा मसला जो हॉस्पिटल्स में है वो है वेंटिलेटर का। तो वेंटिलेटर के ऊपर आज सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आपने कोरोना से बचने की तो बारे में बहुत कुछ सुना होगा। वेंटिलेशन एक्चुअली है क्या, नेचुरल वेंटिलेटर कैसे होता है? देखिए, एक होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर जो आप दवाखानों में देखते हैं कि वहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में एक मैकेनिकल डिवाइस के ज़रिए से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। अक्सर हालात में ये होता है कि जो वेंटिलेटर होता है उसका जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर और उसकी जो स्पीड होती है वो आपकी नेचुरल स्पीड से अलाइन नहीं होती, जिसके नतीजे में वेंटिलेटर पे जाने के बावजूद भी मरीज सेहतयाब होने के बजाय उसका नुकसान उसको ज़्यादा हो रहा है और बजाय इसके कि वो ज़िंदा वापस लौटे उसके मर के वापस आने के इम्कान ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
इसके बजाय मेडिकल साइंस ही में इस मैकेनिकल वेंटिलेटर की इजाद से पहले नेचुरल वेंटिलेशन हमेशा से दिया जाता था, लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है। हम आज आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बगैर किसी पैसा खर्च किए किस तरीके से आप नेचुरल वेंटिलेटर से वेंटिलेशन हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। तो बेसिकली प्रोन वेंटिलेशन एक्चुअली प्रोन पोजीशन को भी कहते हैं, और बाज़ हालात में जो मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया जाता है उसको प्रोन पोजीशन में भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रोन पोजीशन में भी आ जाएंगे तो भी आपके लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि ये जो प्रोन पोजीशन है या प्रोन वेंटिलेशन है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के मुकाबले में 70% ज़्यादा इफेक्टिव है। जी हाँ, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसका आप एक एक दिन का 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देते हैं, और ये फ्री का वेंटिलेशन उसके मुकाबले में 70% ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्या है ये प्रोन वेंटिलेशन? प्रोन वेंटिलेशन बेसिकली एक पोजीशन का नाम है जिसके अंदर पेशेंट को, जिसको सांस लेने में दुश्वारी है, उसको आप पेट के बल लिटा दें। पीठ के बल नहीं, पेट के बल। पेट के बल लिटा दें, गर्दन के नीचे एक तकिया दें और उसके पेट के नीचे 2 तकिए दें और उसके पिंडलियों के नीचे 2 तकिए दें। ये एक प्रोन पोजीशन है। इस पोजीशन में जब बंदा लेट जाएगा आधा घंटा से 45 मिनट, तो उसके लंग्स के अंदर सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि बहुत जल्द उसको जो सांस लेने में दुश्वारी है उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हर 6 से 8 घंटे में 30 से 45 मिनट अगर इस पोजीशन में लेटाएंगे आप, तो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का फ़ायदा है उससे 70% ज़्यादा फ़ायदा आपको इस प्रोन वेंटिलेटर से होगा। तो ये एक काम की बात हमने आपको बताई। दूसरी काम की बात हम आज बताएंगे कि इन केस अगर आपको कोरोना का अटैक नहीं हुआ है, अभी तक बचे हुए हैं और आप चाहते हैं कि कोरोना का कभी अटैक ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है? जाहिर है आप ये कई बार सुन चुके हैं और हर बड़े से बड़े डॉक्टर से, WHO से, बड़े इदारों से सुन चुके हैं कि कोरोना का एक ही प्रॉब्लम है जो वजह से कोरोना आता है, वो है वीक इम्यूनिटी सिस्टम। मतलब अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखें तो आपके ऊपर कोरोना का कोई अटैक नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करें आपको? तो अगर आपको अपना म्यूकोसल इम्यूनिटी बढ़ाना है तो इसके लिए आपको डेली 0.2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी फ्रॉम फ्रूट्स या नेचुरल सोर्सेस से लेना है। ये 0.2 मिलीग्राम कितना होता है? बहुत आसान है। अगर आप दिन में 3 मैंगो एवरेज साइज के, या 1 जाम अमरूद जो होता है जिसको जाम कहते हैं, गुआवा कहते हैं, वो लें, या 2 संतरे ऑरेंजेस, ये तीनों में से कोई एक चीज़ भी अपने डेली फूड इंटेक का हिस्सा बनाएं, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर खाना खाने से पहले, तो आपको 0.2 mg ऑफ विटामिन सी का कोटा मिल जाएगा। या इसके अलावा अगर आप चाहेंगे वेजिटेबल्स लें तो 4 टमाटो एवरेज साइज के ले लें, या टमाटो के साथ क्यूकम्बर ले लें आप, तो भी आपको आपका विटामिन सी का डोसेज मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहेगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह जो हम हमारे दूसरे वीडियोस के अंदर हैं उनका प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी रहे। मैं यूनुस मंसूरी, पिछले 4 महीने से हम लोग कोरोना से एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। एज ए कोरोना वॉरियर्स मैंने इस बीमारी को बहुत करीब से देखा। अभी पिछले कुछ दिनों से वायरल न्यूज पे चलाई जा रही है, उज्मा बौद्ध संस्था तरफ से एक सीरीज चलाई जा रही है, आओ जिंदगी गुजारे कोरोना के साथ। इसमें जो तरीके बताए गए इतने बेहतरीन तरीके हैं कि इन तरीकों को अपनाकर हम आसानी से कोरोना को हरा सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अल्तमश साहब का कि जो ये सीरीज चला के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनको इसका सवाब जरूर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मिनाज पटेल। डॉक्टर अल्तमश साहब ने जो ये सीरीज़ चालू की है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो डॉक्टर्स को हम कभी देख भी नहीं पाए, ऐसे डॉक्टर को इन्होंने मुलाकात ली, और ये मुलाकात के अंदर लोगों ने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कोविड को फैलने से कैसे रोकना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात दी।
तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह मुझ जैसे डॉक्टर को भी फ़ायदा हुआ है, आवाम को भी फ़ायदा हो रहा है, और ये फ़ायदा हर इंसान ने उठाना चाहिए। ये अपने घर बैठे हमारे मोबाइल पे इजीली अवेलेबल हो रही है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर उन्होंने जो ये मेहनत कर रहे हैं, और ये डॉक्टरों से मुलाकात करके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप हमको मुलाकात दो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, वो बहुत फ़ायदेमंद है और इंशाल्लाह पूरे आवाम को इसका फ़ायदा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इब्राहिम सिद्दीकी मनियार सऊदी अरब से मैसेज कर रहा हूँ। मैं देवरिया ज़िला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़ा हूँ। ट्रस्ट में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जनाब डॉक्टर अल्तमस मनिहार साहब जो मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके जानिब से आओ ज़िंदगी गुजारें कोरोना के साथ और वायरल न्यूज़ के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी पूरे देश और दुनिया में शेयर किया जा रहा है। कोरोना से रोकथाम कैसे करें, हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर अपना वक्त और समय निकाल के हिंदुस्तान वासियों को जागरूक करने का बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर साहिबान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना कीमती वक्त निकाल के हिंदुस्तान वासियों के लिए कोरोना से कैसे महफूज रहा जाए जानकारी शेयर कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं डॉक्टर तनवीर अहमद खान, प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएन, अहमद गरीबी यूनानी मेडिकल कॉलेज अक्कलकोट से हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर चैनल वायरल न्यूज और उज़्मा बौद्धिस्ट संस्था जलगांव के तहत एक लेक्चर सीरीज चालू की गई है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ डॉक्टर जैसे फिजिशियन, पेडिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये डॉक्टर अपनी मुफीद मालूमात जो है कोविड के ऊपर फराहम कर रहे हैं, जिससे यकीनन आवाम नास को फायदा पहुंचेगा। कोरोना जो है इतनी जल्दी हमसे दूर नहीं जाने वाला, इसके लिए एहतियाती तदाबीर ही उसके मददगार साबित हो सकती है। मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर अल्तमस साहब को, इसी तरह से मुफ्ती हारून नदवी साहब को कि जिन्होंने आलमी वबा के ज़माने में इतनी मुफीद और अहम मालूमात दी।